बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तुर्की के अंदर बड़ी गहमा गहमी है और वहां पर अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्कूलों के जो बच्चे हैं अब उनको खिलाफत उस्मानिया का सबक पढ़ाने की तैयारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक राइटर अमरीकन जिसने तकरीबन आज से 11 साल पहले किताब लिखी थी द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इसमें वो बताता है कि दुनिया अगले 100 सालों में कहां तक जाएगी, दुनिया की पॉलिसी क्या होगी। इसमें वो एक चीज बताता है कि 2050 तक तुर्की इतना आगे जा चुका होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खिलाफत उस्मानिया बहाल हो चुकी होगी। इराक, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड, सऊदी अरब, यूएई, इसके अलावा बहरी यानी ओमान से लेकर जितने भी ममालिक हैं वो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बन चुके होंगे। ग्रीस यानी यूनान भी इसका हिस्सा बन चुके होंगे। इसके अलावा साउथ एशिया, यूक्रेनियन और इसके अलावा कजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान और बहुत से इलाके तुर्की का हिस्सा बन चुके होंगे। उसने कहा कि इसमें इसराइल शामिल नहीं होगा, न इसमें इराक शामिल होगा। अब आप ये देखिए जो सूरत हाल है, 11 साल पहले तुर्की ने इस पर गौर नहीं किया। अब तुर्की में हर जगह सेमिनार में, मीडिया में, हर जगह पर इस बुक का रेफरेंस देना शुरू कर दिया था और अपनी नस्लों को बताना शुरू कर दिया कि दुनिया तुम्हारे बारे में ये कह रही है कि तुम खिलाफत उस्मानिया बहाल करके इतने आगे चले जाओगे कि दोबारा जो तुम्हारे आबाओ अजदाद का लैंड है वो तुम्हें मिल जाएगा। आप हैरान होंगे इस बात पर कि अरब वर्ल्ड के अंदर इतना गुस्सा पाया जाता है कि वहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ वो जालिम थे, वो ये थे, वो थे। इधर अर्दोगान पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर अपने अर्तुगल गाजी हो या कुछ हो, ड्रामे दिखा रहे हैं, अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि तुमने लड़कर हासिल करना है सब। अब आप ये देखें कि सूरत हाल के अंदर कुछ साल पहले तक इस बुक का रेफरेंस नहीं दिया, अब वो नक्शे बता रहे हैं अपनी नस्लों को। तुर्की में जो खिलाफत उस्मानिया का नक्शा है इसमें इसराइल शामिल है। अरब वर्ल्ड को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब जाहिर सी बात है खिलाफत उस्मानिया बहाल होगी या उस लेवल पर दोबारा पहुंचेगी जब उरूज होगा तो सऊदी अरब दोबारा हिस्सा बन जाएगा तुर्की का, तुर्की उसको चलाएगा। अब तैयब उर्दुगान की खासियत यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे तुर्की में अब एक कैंपेन शुरू कर रहा है। पूरे तुर्की में उसने एक कैंपेन शुरू कर दी है। उस शख्स को बुलाया जाता है, उसको बहुत ज्यादा पजीराई दी जाती है। इस शख्स ने अमेरिका की तबाही और तमाम सूरत हाल का पता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, रूस के हालात किस तरह खराब होंगे, चाइना के प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, दुनिया के अंदर ताकत कौन सी बनकर उभरेगी, ये तमाम चीजें उसने कही। इस पर इख्तिलाफ भी किया जा सकता है लेकिन तुर्की के हवाले से वो अपनी बात पर स्टैंड है। तुर्की में अब उनको पजीराई इतनी मिल रही है कि तुर्की में उसको ऑफिशियल पॉलिसी के तहत अपना लिया है और बताया है कि 2050 तक बहुत दूर टाइम है। उससे पहले पहले अरब मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि अगले 10 साल तक ये देखना है कि कौन सा अरब मुल्क सरवाइव कर सकता है। जो 2035 तक बड़े बड़े जितने भी दुनिया के अंदर मुशाहिदगान है, दुनिया में फोरकास्ट देखते हैं, बताते हैं, उनका ये कहना है कि अगर 5 से 10 साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अरब ममालिक के लिए अपने आप को सरवाइव करना। तेल तो खत्म हो गया है, लिहाजा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरे के पूरे मुल्क गिरवी रख दिए जाएंगे, सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रख दिया जाएगा और इसी तरह बड़े बड़े ममालिक का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा 2035 तक अंदाजा यही है कि तुर्की ये चाहता है कि इन इलाकों को अपने साथ मिला ले, जबकि तुर्की के अलावा बाकी जो इसराइल है या अमेरिका है, दुनिया की ताकतें चाहती हैं कि हम IMF वर्ल्ड बनकर उनके जरिए इसको खड़ा रखें। तुर्की ये चाहता है कि हम लड़कर ले लें। यहाँ पर एक बात जहन में रखिए, इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी जंग मुतवक्को है। तैयब उर्दुगान रहे न रहे, उन्होंने अपनी कौम के अंदर ये चीज भर दी है कि तुमने खिलाफत उस्मानिया बहाल ही रखनी है। 2025 तक तैयब उर्दुगान ये चाहते हैं कि ये इतना रच बस जाए कि ओपनली उन्होंने कभी खिलाफत उस्मानिया की बात नहीं की। इनके जितने दोस्त हैं, कालिम निगार हैं, राइटर्स हैं, मीडिया है, वो सारे का सारा नाम ले लेकर खिलाफत उस्मानिया की बात करता है, लेकिन तैयब उर्दुगान ने कभी खिलाफत उस्मानिया की बात नहीं की। आप ये देखें, हालिया उन्होंने अपना जो मिशन है खास तौर पर मून के हवाले से बात की। 2023, 24, 25 हम जब चांद के ऊपर कदम रखेंगे वहां पर जाकर 100 साल जमहूरियत, 100 साल जमहूरी दौर का सरमाया जो हमें मिला हुआ है उसकी सेलिब्रेशन करेंगे। इनकी बात को अपनी समझना है कि वो चाहते हैं कि वहां जाकर जब हम झंडा लहराएंगे तो हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम 100 साल जमहूरियत को अब खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और ये आखिरी हद जरूर आएगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जमाल खशोगी मामले के ऊपर इसराइल अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है सऊदी अरब को। आगे चलकर तुर्की में देखें, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, एविडेंस सभी तुर्की के पास है। खशोगी तैयब उर्दुगान का दोस्त था और इस सूरत हाल के अंदर ऑडियो तक उनके पास महफूज है। अभी तो अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, जब तुर्की ब्लैकमेल करने पर आएगा, तुर्की सऊदी अरब को कहेगा तो वही बात मानना पड़ेगी।
दुनिया के अंदर तुर्की कहेगा। आप ये देखें, अभी तो अमेरिका उनको ब्लैकमेल करके कानून बदल रहा है, काफी सारी चीजें कर रहा है। जब बात आएगी तुर्की के ऊपर तो तुर्की ऐसे ऐसे एविडेंस शो कर देगा पूरी दुनिया के अंदर, पहले उनको कॉपी भेजेगा, हमारे पास ये सबूत है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ हम आखिरी हद तक जाएंगे। और आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि उस वक्त सऊदी अरब बुरी तरह फंस चुका हुआ है कि एक तो पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा में खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान पर भी उसका जोर नहीं चलता। आप ये देखें कि एक वक्त ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को जो कहता था हम करते थे, अब वो इसराइल के पास चले गए हैं। आने वाले वक्त में आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हर हद पार हो जाएगी। अरब वर्ल्ड के लिए और तैयब उर्दगान का फोकस ये होगा कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया बहाल करो। अब आप ये देखेंगे कि सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका और तुर्की के दरमियान सैंडविच बन जाएगा। तुर्की ये चाहता है कि सऊदी अरब का हिजाज मुक़द्दस हम पूरी तरह वापस लें, उसकी हिफाजत करें जाकर, जबकि इसराइल ये चाहता है कि पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड मेरे कब्जे में आ जाए और मैं उसको ग्रेटर इसराइल में तब्दील कर दूं। दूसरी तरफ इंडिया ये चाहता है कि हर सूरत अखंड भारत हो, यानी आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, चाइना बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, इसराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो अपने एरिया तक महदूद है। दुनिया पूरी तरह आबाओ अजदाद की जमीन हासिल करने के लिए तैयारी कर रही है। आप ये देखें कि चाइना ने इंडिया को बात यह कही है कि हमारे पास 1200 से 1500 साल तक पुराने नक्शे हैं, ये इलाके हमारे हुआ करते थे जिन पर तुम आज कब्जा करके बैठे हो, यानी वो हड़पना चाह रहे हैं। दुनिया के अंदर जो ताकतवर होगा वही दुनिया पर राज करेगा। मुस्तकबिल के अंदर तुर्की भरपूर बड़ी ताकत बनता हुआ नजर आता है, लेकिन अरब वर्ल्ड के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जा रहा है कि तुर्की क्यों खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहता है। इसलिए वो पाकिस्तान पर भी बरस रहा है कि आपके तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।